हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजे पाठशाला। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया कोर्स लेके आया हूँ जिसका कि नाम है बेसिक मैटलैब ग्राफिक्स। ठीक है, ये कोर्स जो है ये हम लोगों को प्रोवाइड करता है कि कैसे हम लोग डिफरेंट प्लॉट्स को, डिफरेंट ग्राफ्स को मैटलैब में ड्रॉ कर सकते हैं, और उन प्लॉट किए हुए ग्राफ्स को हम लोग कैसे कहाँ कहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स में यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आज इस वीडियो में विस्तार से बात करूंगा, है ना। तो ये सारा का सारा जो कोर्स है, इसका कंटेंट जो है वो अभी आने वाली स्लाइड्स में कवर करेंगे। और ये सारा का सारा कंटेंट जो होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ध्यान से रेगुलरिटी के साथ आप अगर वीडियोस को फॉलो करोगे तो आप एट द एंड अ, ये पाओगे कि आप बहुत अच्छे से मैटलैब में ग्राफिक का पार्ट करने में सक्सेसफुल हो जाओगे कि कैसे हम लोग मैटलैब में ग्राफ को ड्रॉ करें। हमारे पास सपोज करो किसी एक्सपेरिमेंट का डेटा है, और उस डेटा को हमको अगर रिप्रेजेंट करना है कम्युनिटी के सामने, किसी कमेटी के सामने, तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स आप कैसे उस डेटा को एनालाइज कर सकते हो, है ना। और कैसे उस डेटा को यूज करके आप ग्राफ्स को प्लॉट करोगे, है ना। तो उन फील्ड्स में, उन जगहों पर जहां पर भी हम लोगों को डेटा हैंडलिंग करनी होती है, अपने रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करना होता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, या रिसर्च पेपर राइटिंग्स में, बीटेक में, प्रोजेक्ट्स में, एमटेक में जो डिसर्टेशन होता है, वहां पे भी अगर आपको कहीं पे भी ग्राफ्स प्लॉट करने हैं तो वहां पे भी ये कोर्स वेरी बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा मैटलैब के थ्रू जो ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं, अगर हमें रिसर्च पेपर में कुछ अच्छे ग्राफ्स देने हैं तो हम वहां पे भी मैटलैब ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा जनरली क्या होता है, हम लोग टू डायमेंशनल प्लॉट्स की बात तो बहुत अच्छे से प्लॉट कर लेते हैं, बट अगर थ्री डायमेंशनल या फोर डायमेंशनल की बात आए तो उस केस में भी मैटलैब ग्राफिक्स हम लोगों को बहुत अच्छी हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइड करता है ना। यहाँ पे मैंने इस वेरी फर्स्ट फिगर में मैंने एक फिगर इंक्लूड किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे हमने दिखाई है तीन डिफरेंट एक्सेस, है ना। इसमें कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे तुम ध्यान से देख सकते हो कि एक ग्राफ ये है, सेकेंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ, फोर्थ ग्राफ, है ना। तो एक ये फिगर हमको क्या बता रहा है कि मैटलैब ग्राफिक्स में हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि हम लोग एक ही फिगर विंडो में डिफरेंट मोर देन नंबर वन ग्राफ्स को एक साथ प्लॉट कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप की प्लॉटिंग कहाँ यूज होती है, जब हमें कंपैरिजन करना होता है दो डिफरेंट केस स्टडीज का कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे फिक्स होने के, राइट। तो ऐसे ही अगर हम लोग इसी फिगर में एक बार फिर से देखें तो इस फिगर में आप देख सकते हो कि दे आर थ्री एक्सिस। एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये है। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे थ्री डी कर्व्स को भी प्लॉट कर सकते हैं, है ना। तो इसके अलावा आप देखो एक फिगर मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो जब भी हम लोग थ्री डी प्लॉट्स में बात करेंगे तो ये बेसिकली एक मेश का प्लॉट है, ठीक है। मेश प्लॉट है जिसमें कि एक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज किया गया है। ये डिफरेंट कलर्स इस प्लॉट की डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को शो कर रहा है। हो सकता है कि ये इंटेंसिटी को शो कर रहा हो सकता है ये किसी और अदर पैरामीटर को शो कर रहा हो। इसके साथ साथ ये प्लॉट कितनी डायमेंशंस में है? ये प्लॉट क्योंकि एक्स एक्सिस में भी जा रहा है, वाई में भी है, और इसकी हाइट जो है वो जेड में भी है। तो हम इसको सम काइंड ऑफ थ्री डी प्लॉट भी कह सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे इस कोर्स में ये भी देखेंगे कैसे बार डायग्राम, कैसे पाई चार्ट, जैसा कि हम लोगों ने अपने बेसिक्स में स्टडी किया होता है कि भाई हम डेटा को शो अगर हमें करना है तो हम कैसे शो करेंगे, बार डायग्राम्स के थ्रू, पाई चार्ट्स के थ्रू। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा टू डी बार डायग्राम्स और टू डी बार डायग्राम्स को ही हम लोग यूज करते हैं, या टू डी पाई चार्ट्स को ही जनरली यूज किया जाता है, बट मैटलैब में हम लोग ये सारा का सारा काम थ्री डी में भी कर सकते हैं, right? तो अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज आप मेरे फेसबुक हैंडल पे, मेरा ये लिंक है मेरे फेसबुक पेज का, इसको आप लाइक कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आए, आपको कंटेंट पसंद आए, तो आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड इज हाइलाइट्स ऑफ द कोर्स। हाइलाइट्स ऑफ द कोर्स से क्या मतलब है कि इस कोर्स में जो कंटेंट होगा वो ये सारा का सारा कंटेंट मैं कवर करूंगा, राइट। तो इसमें वेरी फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन है। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे टू डायमेंशनल प्लॉट्स को ड्रॉ किया जाए, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे मल्टीपल प्लॉट्स को जनरेट किया जाए। सपोज करो अगर हमें एक ही फिगर विंडो में बहुत सारे प्लॉट चाहिए तो वो हम लोग कैसे करेंगे, वो सारा कुछ हम लोग इस पॉइंट में देखेंगे। इसके अलावा स्टाइल ऑप्शन, ठीक है।
जनरली क्या होता है, जब भी हम लोग कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं वो कुछ इस तरीके से या कुछ इस एक पर्टिकुलर स्मूथ लाइन के थ्रू होता है। और अगर सपोज करो हमें कुछ स्टाइलिंग चाहिए, है ना, अगर हम चाहते हैं ये डायरेक्ट लाइन ऐसे ना आके कुछ इस तरीके से आए, तो ये सारा का सारा जो ग्राफिक्स का पार्ट है ये स्टाइल ऑप्शंस में आता है। सपोज करो हम इसको ब्लैक की जगह डिफरेंट कलर्स में दिखाना चाहते हैं, है ना, तो वो भी काम सारा का सारा स्टाइल ऑप्शंस में होता है, राइट। तो इस तरीके यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख सकते हो कि ये वाली जो इमेज है इसमें तुम देख सकते हो कि यहाँ पे स्टाइल ऑप्शंस का यूज किया गया है। एम्पलीट्यूड को दिखाने के लिए हमने एक रेक्टेंगुलर डॉट्स का यूज किया है, और इसका कलर जो यूज किया है वो कलर क्या यूज किया है, वो कलर ब्लू यूज किया है। सिमिलरली इस वाले फिगर में देखो, यहाँ पे भी हमने डिफरेंट सर्किल बुलेट्स यूज कर रखी हैं, क्या दिखाने के लिए, इस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड को, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को शो करने। तो ये सारा का सारा किसके अंडर में आता है, ये सारा का सारा स्टाइल ऑप्शन है। तो आप ये देख सकते हो कि मैटलैब हम लोगों को कितना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम कैसे अपने रिजल्ट्स को, कैसे अपने कलेक्टेड डेटा को और अच्छे तरीके से पिक्चोरियली रिप्रेजेंट करता है। ये देखो, ये जैसे कि यहाँ पे एक मैंने फिगर लिया हुआ है, ये देखो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बने हैं, तो दिस ये एक ग्रिड प्लॉट है जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं ये एक ग्रिड मैश है बेसिकली, है ना, जो कि ये बताती है कि इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे क्या इंटेंसिटी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा सब प्लॉट होगा। कई बार क्या होता है, हम लोगों को एक ही फिगर विंडो में बहुत सारी इमेजेस शो करनी होती हैं, राइट। तो मैटलैब हम लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक साथ, सपोज करो यहाँ पे इमेज ए है, यहाँ पे इमेज बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ, सिमिलरली जी, एच और आई। इस तरीके से आप जितनी नंबर ऑफ इमेजेस एक ही विंडो में चाहते हैं, वो सारी की सारी विंडो में वो सारी की सारी इमेजेस आप एक ही विंडो में भी प्लॉट कर सकते हैं। फॉर दैट वी विल यूज सब प्लॉट। सिमिलरली स्पेशलाइज्ड टू डायमेंशनल प्लॉट्स, फिर थ्री डायमेंशनल प्लॉट्स, और कुछ हम लोग जनरल ग्राफिक्स की कमांड्स को भी यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा आउटलाइन, पूरा का पूरा हाईलाइट ऑफ द कोर्स। ये सारा का सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे YouTube चैनल एमजे पाठशाला पे मिलने वाला है, राइट। तो आपने ये देखा कि कितना कुछ हमें एक मैटलैब का छोटा सा टूल बॉक्स प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि इस कोर्स की जो इंटेंडेड ऑडियंस है वो क्या है ना। तो सबसे पहले नंबर पे क्या हो सकता है कि अगर आप किसी डेटा से रिलेटेड फील्ड में, ठीक है, डेटा रिलेटेड फील्ड में, तो वहां पे भी आप अपने डेटा को मैनेज करने के लिए, अपने रिजल्ट्स को शो करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बेसिकली शो करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स और प्लॉट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड क्या है, बीटेक प्रोजेक्ट्स में अगर हमारे पास कुछ एनालिसिस करनी है, किसी पैरामीटर को फिक्स करके किसी पैरामीटर को वेरी करके देखना है, तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। थर्ड नंबर पे वो लोग जो एमटेक का डिजर्टेशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या हमारे साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं डेटा से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या कहीं उन्हें अपने रिजल्ट्स को ग्राफ्स के थ्रू दिखाना है, तो वहां पे और अट्रैक्टिव वे में कैसे अपने रिजल्ट को शो करोगे, वो सारा का सारा पार्ट हम लोग हमारी वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये कोर्स बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। फोर्थ नंबर पे अगर मैं बात करूं तो पीएचडी स्कॉलर्स की अगर बात करें, ठीक है, पीएचडी स्कॉलर्स को जनरली क्या होता है, जब भी हम लोगों को रिसर्च पेपर लिखने होते हैं, तो रिसर्च पेपर में हम लोगों को लॉट ऑफ ग्राफ्स देने पड़ते हैं अपने रिजल्ट्स को शो करने के लिए, है ना। तो वहां पे भी जब हम लोगों को बहुत सारे जर्नल्स हैं जहाँ पे अगर इमेजेस अच्छे नहीं होती हैं, तो वहां पे वो पेपर जनरली उन पे अच्छे रिव्यूज नहीं आते। तो यहाँ से हम लोग एक अच्छी क्वालिटी की इमेजेस को जनरेट करके अपने पेपर्स में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अपने रिजल्ट्स को शो करने के लिए तो हम लोग इस कोर्स का भरपूर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का बेसिक हाईलाइट ऑफ द कोर्स। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग पहला टॉपिक हमारा, जो कि क्या है, ट्यूटोरियल वन। ट्यूटोरियल वन में आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, कि हमें ये टूल बॉक्स क्या प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ आज सीखेंगे कि टू डायमेंशनल प्लॉट्स को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग, कैसे ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होंगी, ये हम लोग इसमें देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला ट्यूटोरियल, जिसका की नाम है मैटलैब ग्राफिक्स इंट्रोडक्शन। ठीक, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को लिस्ट कर दिया है।
इन पॉइंट्स पे को अगर आप रीड आउट करेंगे और थोड़ा सा मैं एनालाइज करूंगा तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि मैटलैब ग्राफिक्स के अंदर होता क्या है बेसिकली, है ना। तो मैटलैब प्रोवाइड्स अ वेरी गुड टूल फॉर टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल प्लॉट, ठीक है। तो मैटलैब में क्या है, ये हम लोगों को एक बहुत अच्छा ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जो हम लोगों को टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल प्लॉट्स को प्लॉट करने की फैसिलिटी देता है। इसके साथ साथ हम लोग वॉल्यूम फंक्शन को भी विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, इट इज अ टूल for creating plots and ability to export the results to many popular graphic formats, right। तो ऐसा नहीं है कि जो भी ग्राफ है वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट में निकल सकता है। तो ये टूल हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मैटलैब ग्राफिक्स का जो टूल है वो हम लोगों को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम जो प्लॉट क्रिएट कर रहे हैं इसको अगर हम एक्सपोर्ट करें इसके रिजल्ट्स को तो वो डिफरेंट ग्राफिक फॉर्मेट्स में यूज किया जा सकता है। मीन्स कि मैटलैब के जो आउटपुट है, जो फाइल है, उनको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अदर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भी एनालाइज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैटलैब की कोई अगर फाइल है तो वो किसी अदर सॉफ्टवेयर पे नहीं हो पाएगी, राइट। थर्ड पॉइंट है, वी कैन कस्टमाइज द प्लॉट बाय एडिंग मल्टीपल एक्सेस, है ना। हम लोग अपने प्लॉट को कस्टमाइज कर सकते हैं। सपोज करो फिगर आया इस तरीके से, अब हम चाहते हैं कि यार हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना है, यहाँ पे कुछ ऐड करना है, इस ग्राफ का नेमिंग करनी है, या इसमें जो भी वैल्यूज है हमें बताना है कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। तो ये सारा का सारा जो काम आता है ये सब कुछ कस्टमाइजेशन के अंदर है, ठीक है। तो मैटलैब प्रोवाइड्स कस्टमाइजेशन जिसमें कि क्या क्या हो सकता है, एडिंग मल्टीपल एक्सेस। सपोज करो हम एक एक्सेस और ऐड करनी है तो हम लोग डिफरेंट एक्सेस को ऐड कर सकते हैं। इन एक्सिस पे अगर हमें लिखना है कि सपोज करो जो एक्स एक्सिस है वो टाइम है, दिस वन इज स्पीड एंड दिस वन इज समथिंग एल्स, तो हम लोग वहां पे ये सारी की सारी चीजें अपने से एंटर करके अपने प्लॉट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग यहाँ पे अपनी नेमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर लाइन कलर्स की बात करें, सपोज करो यहाँ पे रेड है ना, ये जो फिगर आ रहे हैं ये सारे के सारे ग्राफ जो है वो रेड्स हैं। अब हमें चाहते हैं ये कि ये ब्लू कलर हो जाए या डिफरेंट अदर कलर्स हो जाए, तो हम यहाँ पे ग्राफ का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम मार्कर्स लगा सकते हैं, इसके साथ साथ हम लोग एनोटेशंस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, वेक्टर डेटा कैन बी विजुलाइज्ड विद टू डी प्लॉटिंग फंक्शन सच एज लाइन, एरिया, बार एंड पाई चार्ट एक्सेट्रा। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि अगर हमारे पास वेक्टर डेटा है तो हम उसको 2D प्लॉटिंग फंक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वहां पे हमें बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम उस वेक्टर डेटा को लाइन के फॉर्मेट में भी शो कर सकते हैं, एरिया के फॉर्मेट में शो कर सकते हैं, बार डायग्राम के फॉर्मेट में शो कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग पाई चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मैटलैब ग्राफिक टूल बॉक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट है, MATLAB provides a function for visualizing 2D matrices, 3D scalar and 3D vector data. Sixth में क्या है, MATLAB we can in MATLAB we can specify plot characteristics such as viewing angle। हम लोग यहाँ पे इसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में इसको रोटेट कर सकते हैं, राइट। सपोज करिए अगर आप ये चाहते हो कि हम इस ग्राफ को टाइम और इस वाई एक्सिस की बजाय टाइम और स्पीड में देखना चाहते हैं, तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मैटलैब ग्राफिक्स हम लोगों को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो पर्सपेक्टिव है, इसकी लाइटिंग इफेक्ट्स हैं, लाइट सोर्स लोकेशन है और इसकी ग्राफ की ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे हम लोग ये सारी की सारी चीजें भी चेंज कर सकते हैं। सेवन पॉइंट जो है इस टॉपिक में वो है 3D प्लॉटिंग फंक्शन इंक्लूड सरफेस, कंटूर, मैश, इमेज, प्लॉट एक्सेट्रा, है ना। तो मैंने अभी अभी फिगर में बताया था कि ये एक मैश का प्लॉट है, तो मैश बेसिकली किसके अंडर में आ जाती है, 3D प्लॉटिंग फंक्शन। ऐसे ही अगर हमें किसी सरफेस को ड्रॉ करना है, कोई रीजन दिखाना है ना, तो वहां पे हम लोग अपने 3D प्लॉटिंग फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो आइए आज का स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज टू डायमेंशनल प्लॉट, ठीक है। अब यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे प्लॉट्स, ऐसे ग्राफ जो कि सिर्फ टू डायमेंशनल होंगे, मींस उसमें दो वेरिएबल्स होंगे, है ना। तो इन दिस केस टू ड्रॉ, है ना, टू ड्रॉ द टू डायमेंशनल प्लॉट्स जनरली हम लोग कौन सी कमांड यूज करते हैं, वी यूज प्लॉट कमांड, ठीक है। तो मैटलैब की जो विंडो होती है उसमें अगर हम लोग सिंपल स्मॉल में PLOT ऑब्लिक इस तरीके से अगर इसका आर्ग्यूमेंट लिखेंगे तो क्या होगा,
ये इस आर्ग्यूमेंट के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं उसको ये प्लॉट कर, ठीक। अब अगर सिंटैक्स की बात करें कि इसको लिखा कैसे जाता है, तो देखो यहाँ पे मैंने सिंटैक्स दिया हुआ है प्लॉट एक्स कॉमा वाई। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, व्हेन प्लॉट एक्स कॉमा वाई विल एग्जीक्यूट, द कमांड विल क्रिएट अ प्लॉट इन मैटलैब फिगर विंडो, है ना। मैटलैब में डिफरेंट डिफरेंट विंडोज होती हैं, हेल्प विंडो होती है, कमांड विंडो होती है, हिस्ट्री विंडो होती है, ऐसे ही एक फिगर विंडो भी होती है जिसपे कि हमारे प्रोग्राम का जो फिगर होता है वो निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, प्लॉट के अंदर में दो आर्ग्यूमेंट है एक्स और वाई। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इज अ वेक्टर दैट कंटेन्स द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लॉट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे y क्या है, y इज अ वेक्टर विच कंटेन्स द y कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लॉट, है ना। अब देखो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2D प्लॉट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ x और y है। यहीं पे अगर हम लोग आने वाले टाइम में जब 3D देखेंगे तो वहाँ पे एक थर्ड एक्सिस भी जनरेट हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इस कमांड को रन करोगे तो क्या कुछ इस तरीके के फिगर हम लोगों को मिलेंगे, जिसमें कि ये हमारी x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, और x एक्सिस की वैल्यूज और y एक्सिस की जो वैल्यूज है वो कुछ हम लोगों को यहाँ पे प्लॉट होती दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो था कि कैसे हम लोग एक 2 डायमेंशनल प्लॉट को प्लॉट करते हैं, है ना। अब आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे कैसे ये चीजें प्रोसीड होती हैं, है ना। तो सपोज करो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, प्लॉट द कर्व गिवन बाय द इक्वेशन y इक्वल टू एक्स, ठीक है। जहाँ पे x क्या है, वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 10। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, हमें पता लग गया x क्या है, x एक वेरिएबल है जिस पर डिपेंड कर रही है y की वैल्यू, ठीक। तो एक तो मैथमेटिकल वे जो होता है प्लॉट करने का, वो तो ये होता है कि x की वैल्यूज को हम लोग इस एक्सप्रेशन में रखते जाएं और y की वैल्यूज निकाल लें, और फिर x और y कोऑर्डिनेट पे इन सारी चीजों को प्लॉट करते हैं, है ना। तो हम लोग स्टार्ट तो बेसिक वहीं से करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वहां से प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, कैसे आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, है ना। तो आओ देखते हैं कैसे करना है। सपोज करो अगर x वेरी कर रहा है, ठीक है, 0 से 10, तो सपोज करो x की पहली वैल्यू थी 0, फिर उसके बाद 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो अब देखो, आप जब काउंट करोगे ना तो ये जो x है, x वेक्टर जो है, वो कितने कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना। तो x में कितना हो गया, अगर हम लोग इसको मैट्रिक्स टर्म में बात करें तो उसमें एक रो है और 11 कॉलम है ना। तो कितने एलिमेंट है, 11 एलिमेंट। तो अगर हम लोग x की लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑफ x क्या है, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैथ्स क्या कहती है, x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू निकाल लो, 0 हो गई। सिमिलरली x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। सिमिलरली x की वैल्यू 2 रखो, 2 की वैल्यू जब रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, तो उस केस में 2 का स्क्वायर 4 हो गया। सिमिलरली आपने x की वैल्यू 3 रख दी तो y की वैल्यू क्या हो गई, 9, एंड सो ऑन। सिमिलरली लास्ट में x की वैल्यू 10 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 का स्क्वायर दैट इज 100। अब जो ग्राफ प्लॉट करना है वो कैसे होता है, ये अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, ये पॉइंट 0 है, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू 10, ठीक है। अब हमें ये भी दिखाना है कि y की वैल्यूज क्या है, तो सपोज करो y की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ठीक। यही तो एक प्रोसेस होता था। तो हमने ये देखा कि अगर x की एलिमेंट, x में जो एलिमेंट 11 है, तो इस एक्सप्रेशन के अनुसार y की भी कितनी वैल्यूज आएंगी, वो 11 एलिमेंट ही आएंगे, है ना। ये तो एक तरीका था मैथमेटिकल। अब देखो, इतना लंबा कैलकुलेशन करने की बजाय अगर हम लोग मैटलैब में थोड़ी सी मैटलैब की प्रोग्रामिंग सीख लें, थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ चीजें देखें, तो देखना आपकी जो मैटलैब जो टूल है वो चीजें कितना इजी कर देता है, ये आप यहाँ पे देखोगे। मैटलैब में कोई टफ कमांड नहीं होती है, बस एक प्रैक्टिस की बात होती है। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आउटपुट लेके जाओ। तो सपोज करो अब हमें x को डिफाइन करना है, तो हमने x को डिफाइन किया, हमें ये पता है इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है।
और बीच में मान लेते हैं, सपोज करो हमने एक टर्म लिखा इस तरीके से, और ये मेरा क्या है, स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, जब हम इस तरीके का एक साइन लगा देते हैं तो ये प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं होता है, ये कमेंट बन जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, मैंने लिखा x सेमीकोलन 1 सेमीकोलन 10। ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है जो बेसिक मैटलैब, वेरी बेसिक मैटलैब में यूज होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे अब तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन जब लिखोगे तो क्या हो। ठीक है, तो जब आप x की वैल्यू 0 से लेके 10 तक लिखोगे तो यहाँ पे जो 0 है ये क्या है, ये इसकी इनिशियल वैल्यू है, 10 जो है वो फाइनल वैल्यू है, और 1 जो है वो इसका इंटरवल। ठीक है, इंटरवल मतलब 0 से लेके 10 के बीच में एक एक के इंटरवल में ये x वेक्टर को डिफाइन कर देगा, ये पहला स्टेप। ठीक है, तो हमारे पास x वेक्टर क्या आ जाएगा, पहली वैल्यू 0, 0 के बाद एक ऐड करेंगे क्योंकि इंटरवल 1 है, सिमिलरली एक और ऐड करेंगे, तो इस तरीके से कहां तक जाएगा, 10। तो ये जो एलिमेंट है ये क्या क्रिएट कर रहा है, ये स्टेटमेंट जो मेरा है वो क्या दे रहा है हमको, एक एक्स वेक्टर दे रहा है, जो कि हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ। ठीक है, अब अगर हम लोग सेकंड वेक्टर की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं अपने इक्वेशन को। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे मैटलैब में थोड़ा सा लिखने का तरीका है जो कि ध्यान रखना होगा, अगर हमें एक्स स्क्वायर लिखना है तो हम लोग यहाँ पे एक डॉट बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, इसके साथ में एक एरो लगाएंगे और 2। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये है मेरा स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 में हमने क्या किया, हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को लिखना देखा, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, x डॉट टू द पावर 2। ठीक है, मैटलैब में जो साइन है वो इस तरीके से, अगर आपको x क्यूब लिखना है तो आप मैटलैब में कैसे डिफाइन करोगे, x एरो 3। ऐसे ही अगर x टू द पावर 4 लिखना है तो x डॉट टू द पावर 4। ठीक है, ठीक है, नाउ थर्ड लाइन वुड बी, अवर थर्ड स्टेटमेंट वुड बी, जो हमने अभी सीखा, प्लॉट x कॉमा y। ये मेरा क्या है, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 3। ठीक है, तो इस 3 लाइन के स्टेटमेंट में जो थर्ड लाइन है वो क्या करेगा, वो x वेक्टर और y वेक्टर को यहाँ पे प्लॉट करेगा, और वो प्लॉट हमें एक इमेज विंडो में दिखे। ठीक है, तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग ये देखेंगे कि मैटलैब पे अगर इस सारी की सारी चीज को एग्जीक्यूट करें तो वो वहां पे रिजल्ट हमें कैसे दिखे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैटलैब को। देखिए मैंने इंस्टॉल किया हुआ है मैटलैब। अगर आप लोगों को मैटलैब इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे को मेरे चैनल पे कमेंट करके या पर्सनल मैसेज करके भी हेल्प ले सकते हैं कि मैटलैब इंस्टॉल कैसे की जाए, सर कहाँ से डाउनलोड करें, या कैसे इंस्टॉलेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको मैं रिमूव कर सकता हूँ, है ना। तो आइए इसको ओपन करते हैं। अब सपोज करिए हमने इस पर डबल क्लिक किया है तो इट विल टेक सम टाइम। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं कि देखो ये मैटलैब जब ओपन होता है तो ये इंटरफेस ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो हमारा जो हम जो बेसिक स्टार्ट में सीखते हैं जो चीजें, वो सपोज करो एक लर्निंग फेज में है, तो हम लोग सब कुछ जो काम करेंगे अभी फिलहाल कमांड विंडो पे करेंगे। और अगर कमांड विंडो में जो कमांड हम लिख रहे हैं वो सही से एग्जीक्यूट होगी तो जो वेरिएबल्स क्रिएट होंगे तो वो सारे के सारे हमें वेरिएबल स्पेस, राइट। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं लिखना कैसे है ना। तो हम लोग सिंपली कीबोर्ड से यहाँ पे लिखेंगे। पहली जो चीज हमने लिखी थी, x डिफाइन कर रहे हैं इक्वल टू 0 कॉलन 1 कॉलन 10, क्योंकि हमने कितने उसका लिया था, 10, 10 एलिमेंट्स थे हमारे पास। ठीक है, जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप देखोगे वर्क स्पेस में एक क्रिएट हो जाएगी मैट्रिक्स, जिसमें कि हमारे पास एक्स वेक्टर आ जाए। ठीक है, अब चलिए y को डिफाइन करते हैं। तो y लिखने का प्रोसेस क्या था, y इज इक्वल टू
x डॉट शिफ्ट के साथ 6 टू द पावर 2। ठीक है, तो हमने क्या डिफाइन कर दिया, सेकेंड स्टेटमेंट अपना डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि वर्क स्पेस में मेरे पास दो वेक्टर है। ठीक, जब आप इन वेक्टर्स पर डबल क्लिक कर दोगे तो देखोगे क्या हुआ, हमारे पास 1 2 3 4 ये तो हो गई प्लेस वैल्यूज और ये वैल्यू हो गई। तो एक्स वेरिएबल उसने हमें शो कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, राइट। सिमिलरली उसके करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज जो होंगी वो भी यहाँ पे शो कर देगा 0 1 4 9 अप टू 100, राइट। अब थर्ड जो स्टेटमेंट था वो हम लोगों का क्या था, प्लॉट एक्स कॉमा वाई, राइट। और इसी के साथ हम लोग अगर एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि एक फिगर विंडो ओपन होके आएगी। और वो फिगर विंडो क्या बता रही है, वो फिगर विंडो जो है उसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट था वो रिजल्ट यहाँ पे उसने शो कर दिया। ठीक है, देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इसके साथ साथ इमेज विंडो में, फिगर विंडो में हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। एडिट का ऑप्शन मिलता है, आप इस फिगर को कॉपी भी कर सकते हो, है ना, कहीं पे यूज कर सकते हो, एक्सेस की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो, कलर मैप को चेंज कर सकते हो। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। अब सपोज करो हम जाते हैं टूल्स में, है ना, तो टूल्स में देखो इतने टाइप के ऑप्शंस हम लोगों को वहाँ पे मिल जाते हैं। अब अगर हम लोग एडिट प्लॉट करें तो हम लोग इसको कम ज्यादा छोटा बड़ा कैसे भी करके अपने ग्राफ को अ, देख सकते हैं और अपने जो हमारा जो डेटा है उसको हम लोग विजुलाइज। ठीक है, अब सपोज करो आपको यहाँ पे कुछ लीजेंड इंटरेस्ट करना है तो आप यहाँ पे देखो दिखा सकते हो कि जो ब्लू लाइन है वो डेटा मेरा 1 है। अब इसको भी आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये हमको मैटलैब में यहाँ पे बहुत अच्छे से मिल जाती है। ठीक है, तो एक चीज हमने यहाँ पे ध्यान से देखो कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे एक्स में उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे वाई में भी आए। ठीक है, तो एक चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि लेंथ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई, तभी ये कमांड रन करेगी, अदरवाइज ये एक एरर क्रिएट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज और सिखाता हूँ कि सपोज करो हमें एक्स में एक 12th नंबर ऐड करना है। ठीक है, तो हम लोग वापस से अपने मैटलैब पे गए, है ना। अब मान लो हम यहाँ पे 11 एलिमेंट्स तो थे हमारे पास, है ना, 0 से लेके 10 तक अगर जाओगे तो वो 11 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। अब सपोज करो हमें 12th एलिमेंट ऐड करना है, किसमें, एक्स वेक्टर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए बेसिक प्रोग्राम है कि एक्स और उसकी प्लेस वैल्यू कौन से नंबर पे, 12th नंबर पे, क्यों, क्योंकि 11 तक तो आ ही जाएगा। और उस पर जो हम एलिमेंट डाल रहे हैं वो एलिमेंट की वैल्यू सपोज करो 11। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही एंटर करोगे तो, क्योंकि हमने x में एलिमेंट डाला है, तो अब जब आप इस वाले को खोल के देखोगे तो 12वें नंबर पे 11th एलिमेंट ऐड हो गया। अब जब आप प्लॉट फंक्शन यूज करोगे तो क्या होगा, तो ये यहाँ पे एक एरर देगा, है ना। और वो एरर क्या दी उसने, वेक्टर मस्ट बी ऑफ द सेम लेंथ, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था कि लेंथ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हम लोग प्लॉट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, कंटेंट समझ आ रहा हो, ये वीडियो आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी एक बार प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो आप लोगों को इजीली आपके इनबॉक्स में मिल जाए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इन चीजों को और इलेबोरेट करें, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एनजे पाठ।